कैथल जिले के गांव सौंगल माजरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव से गुजरने वाली नहर में 4 से 5 महीने का मानव भ्रूण तैरता हुआ पाया गया। घटना की जानकारी उस समय सामने आई जब कुछ बच्चे नहर में नहा रहे थे और उन्होंने पानी में तैरते भ्रूण को देखा। यह दृश्य देखकर बच्चे घबरा गए और तुरंत ग्रामीणों को सूचित किया। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना राजौंद थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कैथल के सिविल अस्पताल भेज दिया गया। डॉक्टरों की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार भ्रूण करीब 4 से 5 महीने का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही भ्रूण के लिंग, मृत्यु के कारण एवं समय के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। डॉक्टरों व पुलिस प्रशासन ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर रमेश चंद्र है, थाना राजौंद। ये कल 11:05 को समय करीब 5:30 बजे सौंगला माजरा नहर पर कुछ बच्चे नहा रहे थे, तो उन्होंने देखा था, उन्होंने बच्चे ने बाहर निकाला था और इसका आज पोस्टमार्टम करवाया है। क्या लग रहा है कितने महीने का भ्रूण? ये करीब 4 से 5 महीने का। सामने क्या लड़का है? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं अभी किसी, और पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं। जी, आज ही ये संज्ञान में आया मामला, जो पोस्टमार्टम के लिए पेपर आए थे। एक भ्रूण मिला है, राजौंद थाने का केस है। राजौंद थाने से ही रमेश कुमार जी आईओ इसको लेकर आए थे। कल ये भ्रूण मिला था सौंगल माजरा नहर में किसी। कल इसका भ्रूण की बॉडी यहाँ रखवाई गई थी और आज पोस्टमार्टम के लिए इसके कागज़ तैयार किए थे। आज पोस्टमार्टम के लिए आज इसके पेपर आज आए हैं और पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी आज हुई है इसकी। तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन और देखने से, जब एग्जामिनेशन पर तो यही लग रहा है कि भ्रूण पुराना है, बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है एक्सटर्नली स्किन एग्जामिनेशन से ही, और इंटरनल एग्जामिनेशन पर भी जो ऑर्गन्स हैं वो सारे डिकम्पोज हो चुके हैं। वो देखा है तो मतलब पता नहीं चल पाया कि मेल था फीमेल, कुछ ऐसे। हाँ, एग्जामिनेशन से तो डेफिनेटली मेल बेबी लग रहा है। जो फिटस था मेल फिटस था, और जो इसकी एज डिटरमिन करी है तो वो 4 से 5 महीने के बीच की लगभग हो सकता है, 4.5 महीने के आसपास, 4 से 5 महीने के बीच की इसकी एज लग रही है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पे मेल फिटस लग रहा है और बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है। तो अभी ये अननोन फिटस था, तो इसके लिए एग्जामिनेशन के लिए इसके सैंपल प्रिजर्व किए गए हैं जो भेजे जाएंगे। जैसे कि अब पानी में मिला है तो उसके लिए, एक तो अननोन है तो डीएनए का होता है, सैंपल प्रिजर्व करना होता है, वो भेजेंगे ताकि कल को कुछ पता चले तो उससे इसको मैच किया जा सके, इसके पेरेंट्स को ढूंढ सकें। तो सर, जैसे मेल आपको डाउट लगा कि मेल है, तो मेल इस तरह भ्रूण मिलना कहीं ना कहीं लगता है कि कोई अनमैरिड केस का कुछ ऐसा सामने हो सकता है कई बार प्रेगनेंसीज ऐसी अनवांटेड प्रेगनेंसीज हों, या कोई ऐसी कंडीशन हो, जैसे कि कई बार हो सकता है कि मतलब एक केस ये भी हो सकता है, अगर हम मान के चलें कि अबॉर्शन किसी का, अब अबॉर्शन नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। किसी का आर्टिफिशियली अबॉर्ट हुआ हो और वो नहर में फेंक दिया हो, जो कि एक चांस हो सकता है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल अबॉर्शन, की आर्टिफिशियल किसी ने इसको ड्रग्स के थ्रू या फिर इलीगल अबॉर्शन जैसे होते हैं, वही वो किसी ने अबॉर्ट करवाया हो उसके बाद फेंक दिया हो। तो कंडीशन कई सारी हो सकती हैं कि कैसी कंडीशन थी, अनवांटेड प्रेगनेंसी थी, कोई अनमैरिड थी, कोई विडो थी, या क्या थी। और नहर में मिला है, नहर कह रहे हैं कि पीछे काफ़ी दूर से करनाल साइड से ये नहर आ रही है, तो हो सकता है काफ़ी दूर से, क्या पता करनाल साइड किस ज़िले से बहता हुआ आया हो, और 5-7 दिन पुराना भी हो सकता है। तो कितनी दूर से बह रहा है, क्या है, तो ये काफ़ी वैसे कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं मामले, ट्रेस करने काफ़ी मुश्किल भी हो जाते हैं पुलिस के लिए। डॉक्टर साहब, लगता नहीं इस तरह की घिनौनी हत्या करने कहीं ना कहीं, चाहे तो कोई अनाथ आश्रम में बच्चे को दे दे, लेकिन इस प्रकार की जी, आपकी बात बिल्कुल बात तो ये ठीक है कि है, तो अगर ये करते हैं तो भ्रूण हत्या भी एक जीव हत्या ही है, मानव हत्या ही है। उसी की तरह ही ये सारे, जो अगर हम सोसाइटी की सामाजिक तौर पर देखें तो ये जो कृत्य है, ये घिनौना उसी टाइप से ही बन जाता है कि एक जीव हत्या करने वाला काम हो जाता है। जो हमारे तो शुरू से ही जो एक भावना है, शास्त्रों में भी यही है कि जीव हत्या पाप है, तो ये तो शुरू से एक बात है ही है। तो इस टाइप से हो सकता है, लेकिन अब पता नहीं किसकी क्या कंडीशन रही हो। तो सामाजिक जो सोशल मैसेज तो यही बनता है कि ऐसे काम नहीं होने चाहिए।